अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आवेदा बेगम आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है नूने गुन्ना, यानी कि जो आवाज़ हमारी नाक में जाती है उसको नूने गुन्ना कहते हैं। देखिए, ये आवाज़ जब ऊपर को भी जाती है, नीचे भी जाती है, आगे भी जाती है। जैसे हम ज़बर, ज़ेर और पेश को समझते हैं कि आवाज़ को आगे करना है कि नीचे करना है, ऐसे ही नून गुन्ना भी सबके साथ इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आपको अलिफ के साथ, या के साथ और वो के साथ। यहाँ जो आवाज़ नाक में जा रही है उसे नून गुन्ना कहते हैं। वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहीं, वहीं, कहीं, नहीं, तो इसे हम नून गुन्ना कहेंगे और उसको ऐसे ही लिखेंगे। इसके अंदर नून का नुक्ता नहीं लगाएंगे। अगर नून का नुक्ता लगाएंगे तो वो नून हो जाएगा। हमें इसको नून गुन्ना कहना है तो हम नून का नुक्ता नहीं लगाएंगे, उसको नून की तरह ही लिखेंगे। आऊं, जाऊं, पाऊं, लाऊं, पाएं, लाएं, आएं, जाएं। यहाँ पर आपको सारी मश्क बता रहे हैं कि नून गुन्ना सब तरह इस्तेमाल होगा। देखिए मश्क, देखिए, दुकान पर सब्जियां हैं। जब आवाज़ को ऊपर करना होगा तो हम अलिफ का इस्तेमाल करेंगे और नून गुन्ना भी आप लगाएंगे क्योंकि आवाज़ नाक में जा रही है। दुकान पर सब्जियां हैं। देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगाया है तो आप समझ लें कि सब्जियां में जो ज़ा का इस्तेमाल हो रहा है, हमेशा सब्जी ज़ा के साथ ही लिखी जाएगी। यहाँ पर ज़ौद, ज़ौ, ज़ाल का इस्तेमाल नहीं होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ, कहाँ में जो नून के आवाज़ नाक में आप महसूस कर रहे हो उसके लिए हम लगाएंगे नून गुन्ना। मैं वहाँ नहीं आऊँगा, वहाँ नहीं आऊँगा। मैंने आपको बताया था कि या का इस्तेमाल जब दरमियान या शुरू में होगा तो दो नुक्तों वाली या हम लिखेंगे, और जब नून की आवाज़ नाक में जा रही है तो हम वहाँ पर लगा देंगे नून गुन्ना। और एक बात यह है कि नून गुन्ना जब आखिर में होगा तो आपको नून की शक्ल में लिखना होगा, लेकिन अगर नून गुन्ना को दरमियानी लफ्ज़ में आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आप नून का नुक्ता लगाएंगे। जिससे हम कहेंगे पंखा, तो पंखा में जो पंख में जो आवाज़ आपकी नाक में जा रही है तो वहाँ पर आपको नून लिखना पड़ेगा, वहाँ पर नून गुन्ना का इस्तेमाल नहीं होगा। नून गुन्ना का इस्तेमाल कब होगा? जब वो आखिर में इस्तेमाल हो। अगर दरमियान में इस्तेमाल होगा तो हम उसको नून पूरा लिखेंगे नुक्ते के साथ। चलिए नाज़रीन, मस्जिद में नमाजी है। देखिए मस्जिद, मस्जिद पे जो निशान लगाया है कि ये हमेशा सीन के साथ ही आएगा, स्वाद के साथ नहीं आएगा। नमाजी हैं, जा के साथ ही आएगा, ज़ौद, ज़ौ और ज़ाल के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जो वर्ड जैसा लिखा है आप उसको अच्छे से ज़हन नशीन करें, हमेशा वो ऐसे ही इस्तेमाल होंगे। अम्मा आई हैं। देखिए आप खींच रहे हैं तो आप अलिफ के साथ अलिफ नहीं लगाएंगे बल्कि उसके ऊपर लगा देंगे हम मद, और ई कहना होगा तो हम लगा देंगे हमज़ा या के साथ ही। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं छोटा सा ऐसा शोशा बना दें और या लिख देंगे तो आप हमज़ा ऐसा भी लिख सकते हैं। अम्मा आई हैं। खालिद कहाँ गया? खा, यहाँ पर खा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ऐसे ही लगाएंगे आप, हमेशा कहीं भी लिखेंगे तो क्योंकि ये खालिद आप के साथ नहीं आएगा। नानी जाएंगी। ठीक है नाज़रीन, इसको अच्छे से ज़हन नशीन करें। इंशाअल्लाह हम कल फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।